तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। सुबह के 8 बज चुके हैं, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित। पहले आप कमेंट करके बताइए, एकदम मस्त दिख रहा है, सब कुछ ठीक है ना। फिर हम आगे चलते हैं। बहुत से छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएम पांडे जुड़ चुके हैं, बाबूदीन जुड़ चुके हैं, और कौन कौन जुड़े हैं भाई, प्रियंका, पूनम, और कौन है ये, पंकज जी भी जुड़ गए हैं। चलिए, क्लास 10th की एनसीईआरटी गणित हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें बच्चा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, सवाल नंबर 1 पढ़ लिया था। आज सवाल नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज आपका चल रहा है 4.1। 1 तो पूरा हो गया था यार, 4.4 चल रहा था भाई साहब, 4.4 चल रहा था। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, फिर आपका समांतर श्रेणी शुरू होगा। यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ऊपर दिख रहा है ना, बता देना अगर नहीं दिखेगा तो। सवाल कहता है, आप लोग बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी गणित अगर आपके पास है तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। क्या हों, 2 बराबर मूल हों। ठीक, ज्ञात कीजिए कि 2 बराबर मूल हों। कैसे, देखो समझो। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि 2 बराबर मूल कब होंगे बच्चा, कब होंगे 2 बराबर मूल, वास्तविक एंड बराबर, यानी रियल एंड इक्वल रूट कब आते हैं, जब विविध कर डी का मान 0 आता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो पहला सवाल पहले लिखो, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। इसकी आप कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बच्चा क्योंकि ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। तो यहाँ पे b का मान k आएगा, c का मान 3 आएगा। लग रहा है यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं दिया यार, मज़ा नहीं आ रही। मैं इस सेशन को बंद करके फिर से स्टार्ट करूँगा अभी तुरंत, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की संख्या नहीं जुड़ी तो लाइव में पढ़ाने से क्या मतलब है। यही तो मुसीबत है ना। चलो ठीक है, फिलहाल मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, तब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए आगे लिखिए, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, चूंकि मूल बराबर हैं, लिखिए चूंकि मूल बराबर हैं। नीचे दिख रहा है ना, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, मैं इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि मूल बराबर हैं अतः विविक्तकर, क्या, विविक्तकर डी का मान 0 होगा। क्या होगा बच्चा, विविक्तकर का मान 0 होगा, चूंकि रूट क्या है, इक्वल हैं। हाँ, ये तो ठीक है ना, इतना इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है ना बेटा। चलो अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे, विविक्तिकर को 0 के बराबर कर देंगे। ये लो, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। सभी मान रख दो जो जो दिया है आपको, ठीक ना भैया, सभी मान रख दो फटाफट। शुभम यादव, अनंत पांडे, अभी तुम लोग कहाँ गए थे यार, नानी के यहाँ गए थे का। b का मान k दिया है, रख दो k का स्क्वायर
माइनस 4a, a का मान 2 दिया बच्चा, c का मान 3। नीचे अभी और दिख रहा है, मैं आगे लिख सकता हूं, ये बराबर 0। तो k का स्क्वायर बराबर 4 दूना 8 त्रिक 24 बराबर 0। इसके बाद मैं इधर साइड कर देता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। अनंत यार शाम 7 बजे होती, बच्चा का है परेशान हो, शाम 7 बजे। यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे बेटा तो 24 आएगा, और के बराबर निकालोगे तो √24 आएगा, है ना, यही तो आएगा, यही आएगा ना जी, बिल्कुल। सुभाष यादव, हर दिन होती सुबह 8 बजे। 24 का वर्गमूल करके देखते हैं, इधर देखो, इसके गुणनखंड करोगे, 12 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, यही होगा ना। हमें पता है जब इसके वर्गमूल करेंगे तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा, एक पेयर बनेगा 2 का ना बच्चा। तो फाइनल में 1 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 6 अंदर ही रह जाएगा। ये आपका क्या होगा, के का मान होगा। संध्या कुमारी जी समझ में आ रहा ना, आ रहा ना समझ में। नैनो मैथ जी गुड मॉर्निंग सर, आप तो ईद के चांद हो गए लग रहा है। तो ये इस तरह से इतना हो गया बच्चे, अभी तो कुछ बढ़ गए, अभी तो इसके पहले कुछ भी नहीं जुड़े थे। चलो ठीक है, मैं पढ़ाई देता हूँ। देखो एक बार फिर से सुन लो, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। हमने आपको 3 कंडीशन पढ़ाया था, जब विविक्तकर डी का मान 0 से छोटा हो, 0 हो, या फिर 0 से बड़ा हो। 3 कंडीशन बताया था, उसमें से एक कंडीशन दूसरी वाली ये थी कि जब विविक्तकर डी का मान यानी b² - 4ac का मान 0 होगा तो दिए गए द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक और बराबर मूल होंगे। ये कंडीशन पढ़ा था ना आपने। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा कि ऐसा मान बताओ कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है, क्या हो, 2 बराबर मूल हों। यहाँ पे मूल भी लिख लो भाई, समझ रहे हो ना। तो अगर बराबर मूल की बात होगी तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, चूंकि पहले से ही दिया है तो हमने 0 के बराबर करके हल कर लिया, के का मान आ गया। अब आप एक काम कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो आप लोग, वो क्या है समझो, जो के का वैल्यू 2 × √6 आया ना, इसको ले जाके इस पे रख के और फिर से इसका गुणनखंड करके देखो तो इसके 2 बराबर मूल आएंगे। आप करके देख लेना। जो छात्र अभी अभी जुड़े हैं वो इस क्लास को स्टार्टिंग से देखें, एकदम शुरू से देखें, उनको सब समझ में आएगा, ठीक है ना भैया। एकदम शुरू से देखो आप लोग जो अभी अभी आए हैं। ये पहला हो गया, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, हम आपको देते हैं 20 सेकेंड का टाइम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जल्दी करिए लेकिन आप लोग। इसमें का सेकेंड पार्ट हम करेंगे अब। चलो देखिए, क्लास सुबह 8 बजे होती है। मुझे लग रहा है आज यूट्यूब ने नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं दिया है, तो संख्या नहीं है ज़्यादा फ़िलहाल, लेकिन तब भी हम लोग देख रहे हैं। हाँ चलो, नो प्रॉब्लम। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो बच्चा आप लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तक मैं मिटा रहा हूँ, आप सबके पास एनसीईआरटी वाली गणित है ना भैया, किताब है ना आप लोग के पास? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास किताब ना हो, और क्वालिटी भी एकदम मस्त आ रही है। चलो ठीक है, फिर सब बढ़िया है। भाई अनंत पांडे, आप कक्षा 7 में पढ़ते हो ना? सेवन चैप्टर कहाँ शुरू कर दें मिस्टर अनंत, भाग के चलें का? अभी 6.3 पढ़ लो तब 7 शुरू होगा बेटा, है 6.3 पढ़ लो तब 7 चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, एक बार फिर से याद दिला दूं। ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित है, एक्सरसाइज 4.4 है। समझ में आ गया ना जो नए बच्चे जुड़े हैं? एक्सरसाइज 4.4
क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा कि के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हों। तो चलो बच्चा लिख लेते हैं के एक्स कोष्ठक में एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल 0। अभी तो ये द्विघात समीकरण पूरी रूप से आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम अभी दिखाएंगे। द्विघात समीकरण कैसे, इसका अंदर में मल्टीपल करो बच्चा, तो ये के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल 0 आएगा। अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया है ना, हो गया ना। अब देखो, अब इसकी हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। ये द्विघात समीकरण का ढांचा है, इससे इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना आपको मैंने पहले बताया था, ए का मान के आएगा, बी का मान -2k आएगा, सी का मान 6 आएगा। नहीं समझ में आया कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। सपना जी बताइए क्या कह रही हैं आप। सपना जी 9th की मैथ शाम को होती है, शाम को होती है 7 बजे बाबू, ठीक है, पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे। आप देखो ध्यान दो, इतना तो मैंने कर दिया। अब चूंकि कह रहा था कि विविधकर जो है वो 0 है, नीचे लिखो चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए क्या लिखोगे, विविधकर d बराबर 0 होगा, ठीक ना। मूल बराबर है तो d का मान क्या होगा, 0 होगा। दिवाकर बच्चा पीछे वीडियो करके देखो भाई, थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो, जो लोग अभी अभी आए हैं, बहुत से छात्र अभी अभी जुड़े हैं, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों का जो भी सजेशन है अभी देखूंगा मिस्टर अभिषेक, बिल्कुल देखूंगा। हम आप लोगों की बिल्कुल बहुत ही केयर करते हैं। आप लोग ये नंबर नोट कर लो, इस नंबर पे आप हमें बता देना, ठीक है, फ़ोन करके या मैसेज करके व्हाट्सअप करके बता देना। लिख लो अभी, पहले सवाल होने दो। हाँ, नंबर लिख लो बच्चे आप लोग। चलो, मूल बराबर है इसलिए b² - 4ac इक्वल क्या होगा, 0 होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि जब हमने इंट्रोडक्शन अभी दिया था आपको स्टार्टिंग में, आप ध्यान दीजिए, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था। द्विघात समीकरण के जो मूल हैं इनकी 3 कंडीशन होती है। जब विविधकर b² - 4ac का मान 0 आता है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल आते हैं। फिर से सुनो, जब b² - 4ac का मान 0 आता है तो 2 मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, यही मिलता है ना। लेकिन जब इसका जो मान है वो 0 से कम मतलब माइनस में आता है, मैंने 3 शर्त बताया था ना भाई, जब माइनस आता है तो विविधकर जो d का मान अगर ये माइनस में आ गया तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई भी वास्तविक मूल होते ही नहीं है। और अगर इसका मान 0 से बड़ा आ गया, जैसे 5 आ गया, 8 आ गया, कुछ भी पॉजिटिव में आ गया, तो इसके क्या होते हैं, 2 वास्तविक और असमान मूल होते हैं। यही चीज बताया था ना 3। तो भैया दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब b² - 4ac का मान 0 आता है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो हमें क्या कह रहा था सवाल में, इसमें थोड़ा उल्टा है, कह रहा कि ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ये पहले ही कह रहा है कि 2 बराबर मूल हों, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, बस यही तो करना है हमें। चलो इधर साइड हल कर देते हैं। ये नंबर लिख लिए ना आप लोग, जिनको कुछ भी कहना है आप इसे नोट कर लो, क्लास खत्म होने के बाद अभी हमें बता देना, हम देख लेंगे खुद ही। हाँ चलो, जो भी आपको कहना है, टाइम चेंज करना है, कुछ भी है सब बता देना। बिल्कुल अभिषेक जी मैं देख पा रहा हूँ आपका कमेंट, अनंत प्रतीक सबका देख रहा हूँ कमेंट, टेंशन मत लेना आप लोग, सब कुछ आएगा, जब कहोगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन सब लोग एक साथ आना। चलो अब इसमें हम मान रखते हैं, हमें पता है कि b² का मान -2k है। क्या है भाई साहब, -2k, ये हो गया b²। ओके, अब क्या करोगे बच्चा, -4ac, 4a का मान, अरे बोलो a का मान कितना आया है भाई, मिस्टर पंकज कुमार, अभिषेक कुमार, और कौन कौन है ये,
संध्या कुमारी, शिवाजी, शिवम मिश्रा, बच्चा बताओ ना, कुछ तो बोलो। दिवाकर, कहाँ भाग गए सब? शेख अतीक, देखो समझो, ये मैंने निकाला था ना, ए का मान के है, सी का मान कितना है बच्चा? 6 है। बस हल कर लो, जो के की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर आएगा। इतना ही तो करना है ना यार। चलो, 2k का होल स्क्वायर का मतलब आप जानते हो, ये -2k इंटू -2k, माइनस माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा, 2 का 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा। और बच्चा ये k की घात 1 है ना, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, अतः ये k का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये 4k का स्क्वायर बन जाएगा। अभी मैं सामने से हट जाऊंगा तो पीछे वाला भी देख लेना, टेंशन मत लो। 4k का स्क्वायर माइनस 4 छंग 24k बराबर 0। इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं है ना बच्चा? इसमें आप 4k कॉमन ले सकते हो, तो k -6 बचेगा इक्वल 0। अब इसमें इसको क्या करोगे भाई साहब? इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यही तो होगा ना बच्चा। लिख लो, ये k -6 बराबर 0/4k, इधर से ये गुणा में था, इधर गया भाग में हो गया, तो k -6, एक लाइन और लिख लो, बराबर 0, चूंकि इससे भाग करोगे 0 हो जाएगा। पढ़े हो कि नहीं? इधर देखो, जैसे अगर हम 7 में 0 से भाग कर रहे हैं बच्चा, तो सब 0 हो जाता है कि नहीं? नहीं हो जाता है, हाँ, ये अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे है 0/7 तो बराबर 0 हो जाता है, हो जाता है ना 0, हो जाता है ना। उसी तरह से ये भी क्या होगा, 4k वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा ना समझ में? कोई डाउट हो तो बता देना बच्चा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अंजलि पाल जी गुड मॉर्निंग। और कौन है भाई? भोलेनाथ का चेला, बहुत अच्छा, प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ, जो आपने अपना चेला भेज दिया। चलिए, k बराबर 6, इस तरह से आपका दोनों मान आ गया। हाँ, एक बात और सुन लो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुणनखंड आया था, 2 मान भी आप कह सकते हो कि 2 मान आ रहा है, लेकिन हमें 2 मान निकालना ही नहीं है, जाने दो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मैं एक मेथड और बता देता हूँ थोड़ा सा, वो भी सुन लो आप लोग वो भी सुन लो। इसमें क्या है ना, इसमें k के 2 मान आप निकाल सकते हो। कैसे? जैसे ये गुणनखंड एक प्रकार से हो रहा ना भैया, तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ लोग आपको गलत मान लेंगे। वैसे सही तो है, लेकिन कुछ लोग गलत मान लेंगे इसको। कहाँ से? यहीं से कुछ लोग गलत मान लेंगे, कहेंगे कि इसके 2 गुणनखंड आए हैं तो आप ऐसे काहे कर दिए। देखो, इसमें एक काम कर सकते हो आप, इधर सुन लो थोड़ा सा और, फिलहाल ये तो आ गया, लेकिन एक चीज़ और सुन लो इधर। वो क्या है, जैसे अगर हम कोई गुणनखंड करते हैं, x -2 और x -3 आता है बराबर 0, ये इसको आप देखे हो ना, इसमें हमें क्या होता है, x का 2 मान प्राप्त होता है, 1 2 1 3, ये तो आपको पता है ना, ये आपको पता है। तो अब देखो, इधर ध्यान दो आप लोग, उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, 2 गुणनखंड मान रहे हैं, क्या है ये? 2 फैक्टर हैं, तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से k का मान 0 आएगा, और एक बार k -6 बराबर 0 कर दो तो k का मान 6 आएगा। ठीक है, इसके पहले लिख दो, चाहे यदि 4k = 0 तो k बराबर 0, और यहाँ लिख दो यदि, क्या लिखोगे, यदि k -6 = 0 तो k का मान क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप लोग कहोगे ये तो उलझा दिए, k का तो 2 मान निकाल दिए, अब कौन सा सही होगा, हम कैसे जानेंगे? देखो समझो, हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना बच्चा, k का मान लाके रखेंगे ना, जो मिला यहाँ रखेंगे ना। सोचिए, पहले गेस करिए कि अगर k का मान हम यहाँ लाके 0 रख दें तो क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएगा। 0 रख दोगे तो ये खत्म हो जाएगा इतना, और ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब कुल मिला के सिर्फ 6 आएगा बस। तो ये बर्बाद करने को तो नहीं कहा था ना, ये कहा था कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हो जाए। तो अगर 0 रख दोगे तो ये द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। ठीक है,
यानी के का मान 0 हो नहीं सकता। आप लिखोगे नीचे, इसके आगे चाहे नीचे लिख दो, स्पष्टीकरण लिखो आप लोग। इधर दिख रहा है, मैं लिख देता हूं, इधर देखो स्पष्टीकरण आप लोग लिखो। क्या लिखोगे? के बराबर 0 संभव नहीं है। के बराबर 0 संभव नहीं है क्योंकि के बराबर 0 रखने पर, के बराबर 0 रखने पर द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0 द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। ये भाई हमें क्या करना है, उसको बचा के रखना है। के का ऐसा मान निकालना है कि फिर अगर उसको हम हल करें तो बराबर मूल आ जाए दो। तो लिख दो के बराबर 0 संभव नहीं है क्योंकि के बराबर 0 रखने पर द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0 द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। फिर नीचे लिखना अतः के बराबर 6 होगा। और के बराबर जब 6 रखोगे ना बच्चा, तो आपका ये समीकरण बनेगा, ये 2 छंग 12x प्लस 6 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा जब आप के बराबर 6 रखोगे, ये बनेगा। ठीक है, लेकिन बनाना नहीं है, सिर्फ कह रहा था कि के का वैल्यू फाइंड करो, मैंने कर दिया। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित, आपका है ये चैप्टर नंबर 4.4, जो कि चैप्टर 4 का लास्ट चल रहा है। ये चैप्टर 4 इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना भैया, लोग समझ रहे हो ना? ये क्लास हर दिन सुबह लाइव होती है, हर रोज सुबह लाइव होती है 8 बजे से। सभी बच्चे जुड़ जाया करें जो अभी अभी जुड़ रहे हैं, जैसे धीरज कनवार अभी जुड़ रहे हैं, प्रियंका, और कौन कौन अभी अभी जुड़े हैं, अंशु अभी अभी आया ना बच्चा, समझ में नहीं आएगा एक बार फिर से रिपीट कर लो, चाहे देख लो शुरू से। एक्सरसाइज 4.4 कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। एक बार फिर से सुन लो जो अभी अभी आए हैं। ठीक है, के एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 जो भी है, देखो हमने के एक्स और एक्स का मल्टीपल किया, के एक्स स्क्वायर आया, के एक्स का -2 में मल्टीपल किया तो -2kx आया, 6 को ऐसे लिख लिया इक्वल 0। ध्यान दो, द्विघात समीकरण के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा धीरज जी, बिल्कुल। ठीक है, टेंशन मत लो, टाइम चेंज होगा। इससे तुलना करेंगे तो सभी के मान आ गए ABC के। चूंकि कह रहा था कि ऐसा द्विघात समीकरण का मान ज्ञात कीजिए कि बराबर मूल हो। बराबर मूल तभी होते हैं जब b² - 4ac 0 होता है। लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है इसलिए d का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसको 0 करके सभी का मान रख के हल कर दो। 2 मान आएंगे, एक 0 आएगा, एक 6 आएगा। चूंकि 0 संभव नहीं है, अगर हम द्विघात समीकरण में 0 रखेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। लिखेंगे के इक्वल 0 संभव नहीं है क्योंकि के बराबर 0 रखने पर द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल 0 द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, अतः के बराबर 6 होगा। बस हो गया। इस तरह से आपका ये क्लास भी मैं एंड कर देता हूँ। ठीक ना भैया लोग, आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिला, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, मज़ा नहीं आ रही है। तो आप हर दिन ऐसे पढ़ सकते हैं। सुबह कितना बजे से? सुबह 8 बजे से पढ़ सकते हैं। कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित हर दिन पढ़ सकते हैं। टाइम, हाँ टाइम के बारे में मैंने आपको नंबर दिया था ना, अभी नंबर आप लोग फिर से चाहे लिख लो। मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, आप लोग नंबर लिख लीजिए और बताइएगा कितना बजे से टाइम चाहते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कितना बजे से आप लोग चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो जुड़े हैं, स्कूल कितना बजे खुलता है? भाई विशाल यादव, अभी 11 और 12 की क्लास तो नहीं हो रही है? हमारी कोशिश होगी जल्दी ही उपलब्ध करवाएंगे आपको। कितना बजे से क्लास चाहते हो पहले ये बताओ आप लोग, कितना बजे से चाहते हो? अब तो स्कूल खुल गया, कोचिंग खुल गया, ये भी लफड़ा हो गया यार। हाँ एक बात और कर सकते हो, आप लौट के आओ तब भी पढ़ सकते हो। वीडियो तो चैनल पे रहेगा, वीडियो तो चैनल पे रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है दोपहर 2 बजे से बेहतर रहेगा ना। दोपहर 2 बजे से आप लोग आ जाएंगे लगभग सभी, क्योंकि उसके बाद कोई स्कूल नहीं चल रहा इस समय ना। अभी ठंडी आ जाएगी, वैसे भी दिन भर स्कूल नहीं चलेगा। या फिर शाम को 4 बजे, 2 में से एक करेंगे। देखिए मैं वोटिंग करवाऊंगा चैनल पे, ठीक है, मैं चैनल पे वोटिंग करवाऊंगा दोपहर 2 बजे या शाम को 4 बजे। एक बात और सुन लो, मैथ की कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रेगुलर ईमानदारी से देखेंगे। रात को करें, चलो ठीक है।
चैनल पे कम्युनिटी टैब में हम वोटिंग करवाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ऑप्शन पे वोटिंग करोगे वही टाइम होगा। मिस्टर विशाल यादव जल्दी से स्टार्ट करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन अभी क्या है ना यार, अभी टीचर नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा वर्क रहता है, बहुत सारी क्लास रहती है। आप लोग इस सेशन को लाइक करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी बच्चे नए जुड़े हैं। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और भैया लाइक वाली बटन पे ना अंगूठा वाला निशान दबाना जो इधर साइड में है। किधर साइड में? किनारे साइड में। ये बीच वाला मत दबाना, उसे अनलाइक बोलते हैं, गंदा है, उसको मत दबाना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुबह 8 बजे से आप इस क्लास को हर रोज़ लाइव देख सकते हैं, सुबह 8 बजे से यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।